Hello and Jai Hind to you. My name is Vikram and I welcome you to iExam, Government Exams Made Easy. So guys, आज के हमारे इस वीडियो में हमने देखना है एक्सपेक्टेड इंश्योरेंस बेस्ड क्वेश्चंस को, जिसका ये पार्ट 5 होने वाला है। पार्ट 1, 2, 3, 4 पहले से ही अपलोड किए जा चुके हैं। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द एक्रोनिम PMSBY मीन्स, यानी कि PMSBY का फुल फॉर्म क्या होगा? क्या वो होगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, क्या वो होगा प्रधानमंत्री सुरक्षित भारत योजना, या फिर प्रधानमंत्री सुशील भारत योजना, या प्रधानमंत्री सुकन्या बीमा योजना, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, जो हमारा सही आंसर है दैट इज प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये बीमा 9 मई 2015 को लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। इसके द्वारा क्या होता है कि अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उसको 2 लाख रुपए का कंपनसेशन या फिर 2 लाख रुपए तक उसको जो मनी है वो उसको दी जाएगी। अगर उसकी फुल डिसेबिलिटी और डेथ होती है तब तो 2 लाख रुपए मिलेगा, लेकिन अगर वो पार्शियल डिसेबल होता है, यानी कि पूर्ण रूप से अपंग नहीं होता है, तो उसको मात्र 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following scheme was replaced by अटल पेंशन योजना, यानी कि APY द्वारा जून 2015 में, ये भी सेम है गाइस, 9 मई है इसका भी 2015। 3 जो आई थी आपको पता है, PMSBY, PMJJBY और APY, तो ये 2015 में ही तीनों लॉन्च हो रखी है। तो गाइस, ये जो APY है इसने प्रीवियसली किस जो योजना थी उसको रिप्लेस किया है? आपके ऑप्शन है स्वाभिमान योजना, स्वावलंबन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम सिस्टम, अंत्योदय योजना, या फिर नन ऑफ दिस। तो गाइस, जो हमारा यहाँ पे सही आंसर दैट इज यहाँ पे क्या होगा गाइस? स्वावलंबन योजना, SY, ठीक है। और यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं, NPS, नेशनल पेंशन स्कीम, इसको भी इन दोनों को रिप्लेस किया था अटल पेंशन योजना ने। तो 9 मई 2015 में कलकत्ता में PM मोदी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब ये गवर्नमेंट बैक्ड पेंशन स्कीम है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, दिस इज पेंशन स्कीम, ठीक है। दिस इज नॉट अ इंश्योरेंस, दिस इज अ पेंशन स्कीम, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली पेंशन लिखा हुआ है। ये टारगेट करेगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है उनके लोगों को क्या करेगा, ये टारगेट करेगा। अब इसने एग्जिस्टिंग स्वावलंबन योजना को, जो स्कीम है, इसको एक तरीके से पूर्ण रूप से बंद किया, क्योंकि यहाँ पर 60 साल के बाद जो भी बेनिफिट्स मिलने वाले थे उसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं थी। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो गाइस, उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप तैयारी कर रहे हो NSCL AU की, तो गाइस ऑनलाइन कोर्स आप परचेज कर सकते हो, एनरोल करा सकते हो आप खुद को www.iexambit.com में। यहाँ पे आपको डेली लाइव क्लास मिलेंगी, प्लस आपको 400 से ज्यादा वीडियो लेसन देखने को मिल जाएंगे, और आपको 125 प्लस स्टडी नोट्स तो साथ में मिलते ही है, और 10,000 से ज्यादा आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। 20 फुल लेंथ के मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे। उन जो ये आपका फुल लेंथ के मॉक टेस्ट है, इसमें होगा क्या कि आपका जो कंप्लीट जो पेपर है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये मॉक टेस्ट बनाए जाएंगे, और डिफिकल्टी बेस्ड भी आपको टेस्ट पेपर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप सेलेक्ट होते हैं मॉक इंटरव्यू के लिए, तो यहाँ पे आपको मॉक इंटरव्यू दिया जाएगा। साथ ही साथ आपकी जो एक्सपर्ट गाइडेंस है वो हमारे द्वारा आपको दी जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। डैश लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज प्रोवाइडेड अंडर PMJJBY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, ये किस प्रकार की लाइफ इंश्योरेंस है? आपके ऑप्शन है होल लाइफ टर्म इंश्योरेंस, ULIP, या फिर एंडोमेंट प्लान, या फिर नन ऑफ दिस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, होल लाइफ का मतलब है पूरे जीवन भर का, टर्म का मतलब है पर्टिकुलर टर्म के लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ULIP का मतलब होता है आपका पैसा, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों जगह लगा हुआ है। एंडोमेंट का मतलब होता है कि अगर मेरी डेथ हो जाती है तो मुझे इतना पैसा लास्ट में मिल जाएगा। तो गाइज, ये जो आपका PMJJBY है, जिसकी 9 मई 2015 में इसकी स्थापना हुई थी, ये बेसिकली ये है आपका टर्म, ठीक है, ये है आपका टर्म इंश्योरेंस। तो ये कब से कब तक होता है ये भी आपने ध्यान देना है, ठीक है। तो ये होता है 1 मई से, ठीक है, अप्रैल के बीच में इसका क्या है, एक तरीके से यहाँ पे इन्होंने इसका एक तरीके से वो माना है, एक बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। टोटल जो एक टर्म का टर्म माना है दैट इज मई टू अप्रैल, इन्होंने इसका 1 साल का टर्म माना है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, PMJJBY के तहत आपको 2 लाख रुपए तक का कवर देखने को मिलता है अगर उसकी डेथ हो जाती है। तो
किसी की भी उम्र 18 से 70 साल के बीच में है और उसका जो अकाउंट है वो किसी बैंक में है, तो वो ये जो योजना है इसको सिंपली ले सकता है, इसको अवेल कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम एज विच अ सब्सक्राइबर कैन जॉइन द अटल पेंशन योजना। तो मैक्सिमम एज क्या है एपीवाई के लिए? तो एपीवाई आपको पता है 9 मई 2015, तो एपीवाई के लिए आपके 30, 40, 50, 60। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं मिनिमम हो जाएगी 18, मैक्सिमम हो जाएगी 40। तो यहाँ पे मैक्सिमम एज होगी गाइस 40, ठीक है। तो अटल पेंशन योजना के लिए मैक्सिमम 40 है और इसमें 20 इयर्स का कंट्रीब्यूशन पीरियड क्या करा गया है, कंपलसरी करा गया है, क्योंकि 40 तक के बाद आप 60 तक हो जाओगे तो 20 साल में भी आप क्या कर सकते हो, अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। पेंशन आप मंथली, एक तरीके से क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली किसी भी मोड में ले सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द एनुअल प्रीमियम पेबल बाय द सब्सक्राइबर टू द पीएमजेजेबीवाई, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत आपको कितना प्रीमियम साल में देना होगा, यानी कितना बैंक आपके अकाउंट से काट लेगा। आपके ऑप्शन है 210, 330, 450, 510 या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा दैट इज 330। तो जो प्रीमियम है 330 का, कि आपके सिंपली बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ऑटो डेबिट के माध्यम से आपका पैसा ये कटेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कहता है विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग पीएमजेजेबीवाई। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो ठीक है। इट इज अ वन लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, वन ईयर लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, ये आपको पता है। इट इज अवेलेबल इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 50। इट इज रिन्यूएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर, ऑल ऑफ अबव या फिर नन ऑफ दिस। तो गाइस मैं बता दूं आपको, जो पीएमजेजेबीवाई है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये 1 साल का इंश्योरेंस स्कीम है जिसे 18 से 50 वर्ष के बीच में जो भी आयु आती है जिनकी, वो लोग इसको अवेल कर सकते हैं और ये रिन्यू होता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे तीनों क्या हो गए भाई, सही हो गए। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ अबव। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDAI, इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको तेलंगाना में देखने को मिलेगा। तो रिसेंटली इन्होंने 2019 में क्या करा कि एक 13 मेंबर की एक कमेटी बिठाई जो क्या कर सके, रिव्यू कर सके। रिव्यू का मतलब होता है सुधार कर सके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में किस चीज के ऊपर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ULIP यानी कि यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, माइक्रो इंश्योरेंस एंडोमेंट प्लान, टर्म इंश्योरेंस या फिर हेल्थ इंश्योरेंस। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है दैट इज आपका माइक्रो इंश्योरेंस। माइक्रो इंश्योरेंस क्या होता है, पर्टिकुलरली जब आप फोकस करते हो किसी एक छोटे एरिया को, छोटी चीज को, छोटे ग्रुप को, जैसे कि मान लीजिए कंपनी का, जैसे कि जो गांव है, गांव में किसी पर्टिकुलर एक कॉटेज इंडस्ट्री है, उनके लोगों का आपने क्या कर दिया, इंश्योरेंस ले लिया। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका माइक्रो इंश्योरेंस हो जाएगा। तो माइक्रो इंश्योरेंस बेसिकली फॉलो करता है, फोकस करता है छोटे ग्रुप के लोगों पे। तो IRDAI में 13 मेंबर की कमेटी स्टैब्लिश करी है अंडर सुरेश माथुर। ये क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पे, माइक्रो इंश्योरेंस पे, और रिकमेंड करेंगे अपनी जो भी इनके सुझाव है कि ये सुझाव होने चाहिए आगे जाकर, तो जिन पे वर्क करने के बाद क्या करा जाएगा, उस जो पर्टिकुलर हमारा माइक्रो इंश्योरेंस सेक्टर है उसको हमने डेवलप करना है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं जो 12 मेंबर की वर्किंग ग्रुप है, जो WG है, ये IRDAI द्वारा बनाई गई थी। अब ये बनाई गई थी किसको रिव्यू करने के लिए, द प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ऑफ टाइटल इंश्योरेंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है टाइटल इंश्योरेंस रिलेटेड आपको एक वर्किंग ग्रुप देखने को मिलेगा 12 मेंबरों का, ठीक है। तो इसके आपको कौन मिलेंगे, चेयरमैन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है परवीन कुटुम्बे, सुरजे बनर्जी, के गणेश, TL अलामेलू या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका आंसर है गाइस TL अलामेलू। तो अक्टूबर 3, 2019 में सबसे इंपॉर्टेंट IRDAI ने 12 मेंबर का वर्किंग ग्रुप एक तरह से स्टैब्लिश किया, जिसको चेयरमैन कर रहे थे TL अलामेलू। अब ये रिव्यू करेंगे हमारा इंश्योरेंस सेक्टर को किस चीज के ऊपर, टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी अराइजिंग और थर्ड पार्टी चैलेंज। आपने देखा होगा ना कि आपको इंश्योरेंस 2 टाइप के मिल जाएंगे, एक मिल जाएगा आपको फर्स्ट पार्टी, एक मिल जाएगा आपको थर्ड पार्टी, सेकंड पार्टी। यानी कि अगर आप डायरेक्टली किसी कंपनी से लेते हो तो आपको हो जाएगा ओरिजिनल। अगर आपको थर्ड पार्टी लेना है जिसमें आपका क्लेम कुछ नहीं होता, बस आपका सिर्फ किस लिए काम आएगा, सिर्फ एक इंश्योरेंस है, तो वहां पे थर्ड पार्टी चैलेंजेस बहुत सारे हो रहे थे। तो इन चैलेंजेस में सुधार लाने के लिए ये जो वर्किंग ग्रुप है स्टैब्लिश किया गया है, जिसके चेयरमैन है TL अलामेलू। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। द ULIP is a combination of insurance and investment to policy holder. What does L stand for?
इन यूएलआईपी इन इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस में यूएलआईपी का फुल फॉर्म आपको पता है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि एल का मतलब क्या है, तो मैंने आपको पहले आंसर बता दिया, दैट इज आपका लिंक। अब यूएलआईपी में क्या होता है कि जो आपने पैसे दिए हैं अपने इंश्योरेंस में, वही पैसा आप क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट में भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपके दो चीज होगी, एक हो गया इंश्योरेंस, एक हो गया इन्वेस्टमेंट। तो आपका जो फायदा है वो आपका डायनामिक, यानी कि वर्ष आपके दो जगहों में पैसा चला जाएगा, और जो आपका फायदा होगा वो भी ऑब्वियसली उससे ज्यादा होगा। ठीक है, अंत जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। Which insurance company has launched first of its kind trip protector insurance policy? ट्रिप प्रोटेक्टर का मतलब क्या हुआ, आप जा रहे थे भाई, ट्रेन कैंसिल हो गई, होटल की बुकिंग कैंसिल हो गई, तो उसका इंश्योरेंस, उसको जो आपने पैसे दिए उसकी कौन इंश्योरेंस करेगा, उसका पैसा कहां से आएगा? आपके ऑप्शन है बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, या फिर रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं सही आंसर है आपका एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस। तो एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस ने पहली बार ट्रिप प्रोटेक्टर इंश्योरेंस पॉलिसी को लेके आई है। अब इसमें होगा क्या कि अगर आपकी फ्लाइट और आपकी जो होटल बुकिंग है ये कैंसिल हो जाती है, तो जो ट्रेवलर है, जो उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है अगर वो यहाँ पे खराब हो जाती है, तो जो कॉस्ट ऑफ कैंसिलेशन है जो उसके ऊपर लगाया गया है, जो कॉस्ट ऑफ कैंसिलेशन उसके ऊपर लगाते हैं कि आपने कैंसिल की है ये फ्लाइट, आपने ये होटल बुकिंग कैंसिल की है, तो आपको 500 रुपए 1000 रुपए जो भी है, तो उसमें फाइनेंशियल एक तरीके से उसको वो बैकवर्ड हो जाता है उसमें। तो उस चीज से बचने के लिए रिस्पेक्टिव होटल्स के साथ, बहुत सारे एयरलाइंस के साथ इन्होंने ये इंश्योरेंस पॉलिसी स्टार्ट करी है। अगर कोई किसी इंश्योरेंस को लेता है तो अगर आप कैंसिल भी करते हो तो आपको इतना नुकसान नहीं होगा, कि इंश्योरेंस वाले उसको पे कर देंगे। बस आपने ये इंश्योरेंस लेना है किससे, एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस। तो गाइज ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस। तो गाइज इसी से रिलेटेड आपको और भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। दिस इज विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ।